प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। प्यारे साथियों, सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारा जीके जीएस का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज हमारी जो क्लास है वो जनगणना एमसीक्यू स्पेशल क्लास होने वाली है। कल हमने आपको जनगणना का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन के माध्यम से कवर कराया था। आज हम इसके एमसीक्यू कराने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में अब जनगणना से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कल की क्लास और आज की क्लास को देखने के बाद में आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे छूट नहीं पाएगा, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो चलिए इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए साथी हैं उनसे अनुरोध है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आपके भाई आपकी बहनों का भी फायदा हो सके और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जनगणना के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद में सभी का कमेंट में मुझे आंसर आना चाहिए। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है, जल्दी से बताएं। 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 12वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है। वही मैं आपसे पूछूं भारतीय संविधान में जनगणना का भाई अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल क्या है, तो भैया जो अनुच्छेद है यानी जो आर्टिकल है वो 246 है। कौन सा है? 246। और भैया जनगणना किस सूची का विषय है, अगर मैं आपसे पूछूं तो जनगणना भैया संघ सूची का विषय है। किसका भैया? संघ सूची का विषय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है अनुच्छेद 246 और भैया अनुसूची 7वीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? वही आपसे आर्टिकल पूछा है, अभी बताया था धारा यानी 246 यानी आर्टिकल 246। ठीक है, चलिए भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत किस सन में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, जल्दी से बताइएगा। तो जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी प्यारे साथी 1872 में हुई थी और किसके शासनकाल में? ब्रिटिश काल में ये हुई थी, ब्रिटिश काल में। और कौन थे उस समय भैया? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नियमित जनगणना की यानी कि जो प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। प्रथम जनगणना 1872 में और प्रति 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है वो 1881 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। चलिए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो जल्दी से बताइए। लॉर्ड मेयो? नहीं भैया, ब्रिटिश काल में हुई थी सन 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। तो लॉर्ड मेयो के समय भैया 1872 में। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के 1881 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, यानी कि जो जनसंख्या भैया बढ़ रही है उसको स्थिर करने का किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है 2000 ईस्वी में? तो भैया ये 2045 ईस्वी तक का लक्ष्य है जनगणना में स्थिरता लाने का। ठीक है, चलिए
किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष मनाया जाता है? किस वर्ष में जनसंख्या विभाजक वर्ष मनाया जाता है? तो 1921 में भैया जनसंख्या विभाजक वर्ष मनाया गया। ठीक है, बताइएगा 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? जल्दी से बताइएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत बताइएगा पुरुषों की जनसंख्या का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 51.47%। ठीक है, कितना? 51.47% भैया पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भैया विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। कितना? 17.5% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में भारतीय जनसंख्या में हुई गिरावट के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर भैया 1.64% है। कितनी? 1.64% है। और 2001 से जो 2001 में जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में हुई, यानी कि इन दोनों में 10 वर्ष की वृद्धि हम जाने तो 10 वर्ष की वृद्धि का जो भैया जनगणना का 10 वर्ष की वृद्धि में कितना प्रतिशत है? तो 17.17%। कितना? 17.17%। और वहीं 2011 ईस्वी में भारतीय जनसंख्या में हुई गिरावट के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.64%। ये वार्षिक वृद्धि दर, और यहां पर मैंने ये जो बताया है ये 10 की वृद्धि दर है। ठीक है, चलिए 2011 ईस्वी में हुई किशोर अवस्था के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात बताइएगा। चाइल्ड सेक्स रेशियो जल्दी से बताइएगा कितना है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था 918 था। कितना? 918 2011 में हुई किशोर अवस्था के अनुसार भारत में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 918 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई समग्र जनसंख्या के अनुसार देश में परत दर परत जनसंख्या की संख्या देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 16.6% है। कितना? 16.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जल्दी से बताइएगा। ये कल बड़े अच्छे से समझाए थे आपको, सभी आपको राज्य भी बताए थे, केंद्र शासित प्रदेश भी बताए थे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी बताया था, सेक्स रेशियो भी बताया था और साक्षरता दर भी आपको बताई थी। तो जल्दी से राइट आंसर आना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो मिजोरम में है? नहीं भैया। नागालैंड में है? नहीं। हिमाचल प्रदेश में है? नहीं भैया। अरुणाचल प्रदेश में है? कितना? अरुणाचल प्रदेश में कितना वर्ग? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और ये सबसे कम है भैया। ठीक है, कितना सबसे कम है? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं भैया जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जल्दी से बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। ये सभी करा रखे हैं कल क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है भैया? दिल्ली का है। कितना? 11,320 वर्ग किलोमीटर। कितना? 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना भैया? 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। याद रखना है ये सभी चीजें आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई है। जल्दी से बताइएगा, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई है व्यक्ति मीटर? नहीं भैया। व्यक्ति सेंटीमीटर? नहीं भैया। व्यक्ति हेक्टेयर? नहीं। व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, चलिए
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? अभी केंद्र शासित प्रदेश का बताया, जहां पर दिल्ली राइट आंसर था। अब भैया राज्य बताइए, यानी कि स्टेट। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो भैया सबसे अधिक बिहार राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? 1102 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, कल बताया था, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल का 1102 अभी बताया था भैया, बिल्कुल है। और केरल का घनत्व 960 बिल्कुल नहीं है, यही पूछा था, सुमेलित नहीं है। जो केरल का जनसंख्या घनत्व है वो 807 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में है। जल्दी से बताइएगा, घटते क्रम में पूछा है, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में, जल्दी से बताइए। तो सबसे ज्यादा भैया बिहार का है, बिल्कुल है। बंगाल का है, फिर है। केरल का है, बिल्कुल है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है इसके बाद। ठीक है, यहाँ और ऑप्शन देखते हैं। बंगाल बिल्कुल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नहीं। ठीक है, बंगाल, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये सबसे ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है? संघ शासित प्रदेश, अभी हमने स्टेट के लिए बात किया, अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। तो संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी। नहीं भैया, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, दमन एवं दीप, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली का कितना है? अभी बताया था 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ का भैया 9528 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पांडुचेरी का 2547 वर्ग किलोमीटर। और दमन एवं दीप का 2191 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नोट्स में आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, चलिए भैया शेयर कर दो क्लास को, लाइक कर लिया करो। जो नए साथी हैं उनसे अनुरोध रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो भैया कर लिया करो, कोई पैसा वगैरह आपका नहीं लगता है। जल्दी से चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे और एक बार अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इनमें से बताइएगा, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जनसंख्या जो घनत्व है सबसे अधिक किसका है? केरल का है भैया, केरल का कितना है? 860 है। हरियाणा का भैया 573 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। और चंडीगढ़ का जो है अभी बताया था 9528 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक इसमें से किसका है भैया? चंडीगढ़ का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इनमें से बताइएगा, जनसंख्या घनत्व निम्न में से, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम पूछा है तो भैया किसका है? अंडमान एवं निकोबार का। ठीक है, 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। चलिए ये आपके क्वेश्चन हो गए, इतने ही क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जनगणना से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। कल सारे क्वेश्चन करा दिए थे, जो कल नहीं हो पाए हैं वो एमसीक्यू के जरिए आपको करा दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि आपसे एमटीएस एग्जाम में कहीं से भी जनगणना का क्वेश्चन आ जाए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो स्टूडेंट्स
फिर से वही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई पैसा नहीं लगता है आपका चैनल सब्सक्राइब करने में, कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आपको वीडियो लाइक करने में। तो सभी से अनुरोध रहता है कि भैया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है आप हमारे लिए ये चीज़ें करें। तो स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।